हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश शाह में स्वागत है आपका। आज हम लेके आए हैं जीके के 13 क्वेश्चन एंड आंसर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्पेशली पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 देखना है तो ये 30 प्रश्न हैं जो बिहार राज्य से रिलेटेड है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बिहार के पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन थे? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबू महेश्वर प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की संस्थापक किनके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहजानंद सरस्वती ने। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च 1929 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता कौन थे? 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी। चलिए अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसके अपने हाथों से नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने अपने हाथों से नष्ट किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी ने। चलिए अगला प्रश्न है, किस काल में बिहार के राजनीतिक शक्ति और सांस्कृतिक गरिमा गठित हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयन। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था, किससे बना हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का महल बना हुआ था उनका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक
पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 मई 1858 में। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में है, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। चलिए अगला प्रश्न है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी। चलिए अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी पार्टी से। चलिए अगला प्रश्न है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरोहा। अमरोहा। चलिए अगला प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल में। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार केसरी से किससे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। चलिए अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45.85%, 45.85%। चलिए आज के लिए इतना ही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पेशली बिहार राज्य के लिए 30 प्रश्न था जीके के। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।